नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां बड़ी खबर जिले की राजनीति में एक और पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पहल कर दी है। जनता के बीच बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए चुनावी रणभूमि में उतर गई है, जहां एनडीए की घटक जनता दल यूनाइटेड को उत्तर प्रदेश में 12 सीट मिलने की उम्मीद से शोहरतगढ़ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। वहीं एनडीए की घटक अपना दल के पिछले विधानसभा में शोहरतगढ़ से अपना प्रत्याशी उतारा था और जीत हासिल की। जनता दल यूनाइटेड के शोहरतगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने से एनडीए की घटक वाली दो पार्टियां चुनावी संग्राम में आमने सामने होंगी। आज शोहरतगढ़ विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता को विधानसभा से उतारने की पूरी तैयारियां हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्वांचल प्रभारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जनता दल यूनाइटेड को भी अपना भाग्य आजमाने का मौका मिल रहा है। भाजपा के साथ गठबंधन होने के कारण उत्तर प्रदेश में कुछ सीट पर जनता दल यूनाइटेड को मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भाजपा से बात चल रही है, अगर सीट मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में 200 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यों को पूरे देश में फैलाने के उद्देश्य से जनता दल यूनाइटेड को हम उत्तर प्रदेश में भी मजबूत करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आज कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किए हैं और आने वाले समय में हम 200 सीट उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। अगर हमारी समझौता होती है तो स्वागत है। अगर समझौता इसलिए कि मैं बिहार में एनडीए का पार्ट हूँ और बिहार से बाहर भी हम चाहते हैं कि एनडीए रहे, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में 200 सीट पर आने वाले दिन में चुनाव लड़ेंगे। शोहरतगढ़ हम जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के रूप में ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ किंकर जी को हम उम्मीदवार बनाएंगे। क्या सर, दोनों सूरत में अगर भाजपा से आपका गठबंधन होता तो भी और अगर नहीं? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार के कार्यकलाप को देश में हम फैलाना चाहते हैं। अभी आपको उदाहरण हमने दिया कि अस्पतालों में एक महीना में 39 मरीज आते थे एवरेज। आज के डेट में महीना में आपको 10,000 मरीज अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं। तो यह है परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन बिहार में क्या है? दूसरा परिवर्तन बिहार में ये है कि बिहार में आप जाते 2005 के पहले, 2 बेर डूबने के बाद आप कहीं आ जा नहीं सकते थे। 5-6 बजने के बाद आपको आवागमन बाधित हो जाता था। आज के समय में अकेले आप कहीं से कहीं जा सकते हैं और पूरे बिहार के सड़कों का हम लोग इस तरह से व्यवस्था बनाए हैं नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से कि 5 घंटे में पूरे बिहार में कहीं से कहीं आप राजधानी पहुंच सकते हैं 5 घंटा के अंदर कहीं से। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनी है। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल से पहले आपको क्या हाल था? दर्जनों, 1-2 नहीं, दर्जनों नरसंहार हुआ करते थे। एक गांव में आपको 20, 25, 50 लोगों की हत्या हो जाती थी। नरसंहारों का दौर था। आज नीतीश कुमार के शासनकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। यह है परिवर्तन।
हमने परिवर्तन किया कि 10% मात्र आपको लड़कियां स्कूल में पढ़ने जाती थी, जो आज के डेट में बराबर जितना लड़का उतना लड़की, समझ ना, यह है रेशियो, यह है परिवर्तन। तो आज के, और दूसरी बात है, जैसे बिहार में हम क्या परिवर्तन हुआ, जब हम लड़कियों को पढ़ाए, उनको मैट्रिक पास कराए, उनको जब हम IAS पास कराए, उनको हम BA पास कराए, तो जो प्रजनन शक्ति है, जो जनसंख्या बढ़ रहा था तीव्र गति से, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। पढ़ी लिखी महिलाएं आपको खुद जनसंख्या को नियंत्रित कर देती है। यह है परिवर्तन। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।